Today I am going to teach increasing and decreasing function. What is the increasing function and decreasing function? देखिए, एक कोई फंक्शन है ऐसा, ठीक है। अगर हम इसमें देख रहे हैं ऐसा एक फंक्शन है, इसी कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लें, अगर x1 और एक कोई x2 वैल्यू ले लें, एक x1 वैल्यू ले ली और एक x2 वैल्यू ले ली, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर x2 देख रहे हैं कि x1 अगर ये एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन अगर हम ये बना दें ऐसा, ये देखिए अगर यहां पर एक कोई वैल्यू ले लें x1 और यहां पर ले लें कोई वैल्यू x2, आप देख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग इस x1 के करस्पॉन्डिंग इसकी y की वैल्यू ये मिलेगी y1, इस x2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी ये y2। इसमें देखिए इस x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी y1 और इस x2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी y2। इसमें देखिए हुआ क्या, यहां पर x1 ये है तो इसकी वैल्यू मिल रही y1 क्या है ये, और जैसे ही हमने x को बढ़ाना चालू किया, x2 पे आए, x की वैल्यू इंक्रीज करी, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x की वैल्यू बढ़ाएं और साथ ही साथ y की वैल्यू भी बढ़ती चली जाए, देखो ये x की वैल्यू थी, ये करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, x2 की वैल्यू ये है, x1 ये था, अगर हमने बढ़ाया वैल्यू x2 तो y की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहां देखिए सेम कंडीशन दिया, यहां देखिए x1 ये है, अगर ये x1 है, हमने क्या करा यहां पर x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग ये देखिए करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या है, ये y1, इसके x1 के करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है, y1। हमने जैसे ही x को बढ़ाना चालू किया, x2 तो ऊपर गया तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी मिली, y2। देखा क्या, y की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि x की वैल्यू अगर बढ़ाएं, y की वैल्यू कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर x की वैल्यू बढ़ाएं, y की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x की वैल्यू बढ़ाएं, y की वैल्यू कम हो जाए, देखो y की वैल्यू यहां जंप करके आ गई, इसमें y की वैल्यू क्या हो गई, जंप करके ऊपर चली गई, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये डिक्रीजिंग फंक्शन था। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अभी हम इसको पूरा डिफाइन करेंगे। देखिए अब देखिए पूरा बताते हैं, इसको समझाते हैं क्या इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब आप जिसका dy by dx करते हैं ग्रेटर देन 0 होता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, dy by dx करते हैं लेस देन 0 करते हैं तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं इसको ऐसा क्यों होता है। देखिए अभी हमने बताया x की वैल्यू के साथ साथ, देखो लिख देते हैं y increases with increasing value of x, function is called इंक्रीजिंग फंक्शन। जो अभी बोला तो वही लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा क्या है, y decreases with decreasing
increasing value, y decreases with increasing value of x, function is called decreasing function। अभी हमने बताया था कि x की वैल्यू क्या कर दें, x की वैल्यू अगर इंक्रीज करें y की वैल्यू भी क्या हो, इंक्रीज हो, तो फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी हमने क्या बताया था कि अगर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कब, जब x की वैल्यू इंक्रीज कर, जब x की वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और y की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अब देखिए चार टाइप के फंक्शन होंगे, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। देखिए ऐसे अगर फंक्शन देखना चाहें तो ये देखिए ऐसा एक फंक्शन हम बना सकते हैं, एक ऐसा बन गया। अगर दूसरा देखना चाहें तो अगर हम बनाना चाहें तो एक ऐसा हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। अगर और ये देखिए ये x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये देखिए एक ये फंक्शन है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा है ये। चार तरीके के। अब देखिए ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि देखिए इसके करस्पॉन्डिंग x बढ़ रहा है। और ये कैसा फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए कैसा फंक्शन है, ये x है ये, और फिर ये x जैसे ही बढ़ाओगे y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देखिए x ये है और x जैसे बढ़ाओगे y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए ये दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है। एरो यहां नीचे लगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, एरो यहां ऊपर लगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए इनको हम करते कैसे हैं, अब बता दिया जाता है dy by d इज ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन, dy by d इज लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर यहां टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां टेंजेंट ड्रॉ करें, कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दें। अब फिर उसके बाद देखें कि यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दें, 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 ऐसे इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ढेर सारी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब देखिए अगर टेंजेंट होता क्या, एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन। अब देखिए एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन की कितना बना रहे हैं, थीटा जो है ये क्या है, 90 डिग्री से कम है, ये थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है, ये थीटा 90 डिग्री से कम है, ये थीटा 90 डिग्री से कम है, ये थीटा 90 डिग्री से कम है। और देखो यहां जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये देखो ये अप्रॉक्स 90 होता चला जाएगा। फिर यहां पर देखिए यहां एक ऐसे इंक्लिनेशन लोगे तो ये देखिए अप्रॉक्स 90 है, ये अप्रॉक्स 90 है, 90 से कम हो रहा है, 90 से कम हो रहा है, 90 से कम हो रहा है, 90 से और कम होता जा रहा है, धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए इधर देखिए, इधर देखिए एरो जहां नीचे लगे वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, एरो जहां ऊपर लगे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये एरो ऊपर लगे हैं ये बता रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, और एरो जहां नीचे लगे वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए यहां पर ये देखिए 90 है, ये 90 से ज्यादा लग रहा है, ये भी 90 से ज्यादा लग रहा है, ये भी 90 से ज्यादा लग रहा है, ये भी 90 से ज्यादा लग रहा है, ये देखिए 180 के करीब पहुंच रहा है। अब देखिए यहां पर ये देखिए करीब 180 अप्रॉक्स, ये 180 से थोड़ा कम, ये 180 से और कम, 180 से कम, ये अप्रॉक्स 90 के पास पहुंच रहा है। यानी कि यहां देखिए क्या हो रहा है, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ओके, हियर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, here
theta lies 90 to 180 degree. Here theta lies 90 to 180 degree. देखिए अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा, अगर थीटा 90 से 0 से 90 के बीच लाई कर, देखिए तो यहां थीटा, ये थीटा 0 से 90 के बीच है। अच्छा तो 0 से 90 तो tan थीटा, हियर tan थीटा क्या होगा? tan थीटा पॉजिटिव, हियर tan थीटा पॉजिटिव, हियर tan थीटा 90 से 180 के बीच tan थीटा क्या होता है? निगेटिव। हियर tan थीटा क्या होता है? निगेटिव। अगर tan थीटा निगेटिव होता है तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस dy by dx स्लोप होता है। tan थीटा का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब dy by dx, स्लोप का मतलब dy by dx, dy by dx पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, tan थीटा का मतलब dy by dx, tan थीटा का मतलब dy by dx, ये यानी कि ग्रेटर देन 0, dy by dx ग्रेट लेस देन 0 और यहां dy by dx लेस देन 0। इसीलिए आपको डायरेक्ट बता दिया जाता था कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन, उसका जो स्लोप होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा। इसीलिए बता दिया जाता था फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो अगर उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेस देन 0 आएगा, तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बता दिया जाता है डायरेक्ट, लेकिन वो इसका रीजन ये, ठीक। अब हम इसको चेक करते हैं कि कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड क्यों होती है, फंक्शन डाउनवर्ड क्यों जाता है, अपवर्ड क्यों जाता है। इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं, इसको रख कर देते हैं ऊपर वाले को। देखिए यहां पर क्या है, यहां देखिए थीटा जो है इस वाले फर्स्ट वाले फिगर में, ये फर्स्ट नंबर फिगर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है। यहां देखिए थीटा क्या हो रहा है? थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। कुछ छोटा है थीटा, फिर थीटा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, tan थीटा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर tan थीटा इंक्रीज होगा तो dy by dx भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, dy by dx इंक्रीज होगा। अगर dy by dx इंक्रीज होगा तो d2y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। दूसरा पार्ट देखिए, इसमें क्या हो रहा है? थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है, थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा देखो, जब d2y by dx स्क्वायर, तभी तो आपको बता दिया जाता है जब d2y by dx स्क्वायर निकालो तो कॉन्केव अपवर्ड बनेगा, आपको बता दिया जाता था। वो एक इसलिए होता था, वो इसलिए होता था। देखिए दूसरा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड क्यों हो जाती है? हमने एक बार थीटा, जैसे इसका x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो थीटा लेस हो रहा है। तो थीटा लेस हो रहा है तो tan थीटा भी क्या होगा? कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो स्लोप भी क्या होती जाएगी? dy by dx डिक्रीज होती जाएगी। अगर स्लोप डिक्रीज होती जाएगी तो d2y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये जब लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 कब हुआ? जब ये कॉन्केविटी अपवर्ड है। मींस आज की बात हम ये समझ लेंगे, जब d2y by dx स्क्वायर निकालें और लेस देन 0 आ जाए तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो जाएगी, कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो जाएगी। ये देखिए इसमें क्या है? थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसमें देखिए x है, थीटा धीरे 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 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखिए 180 से कम 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 90 की ओर बढ़ रहा है। यहां भी x बढ़ रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है तो tan थीटा भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो dy by dx क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो d2y by dx स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 0। लेस देन 0 जब भी d2y by dx स्क्वायर, तभी लोग कहते हैं d2y by dx स्क्वायर निकालोगे लेस देन 0 है, जो क्वांटिटी डाउनवर्ड होती है, क्वांटिटी डाउनवर्ड होती है, आपको डायरेक्ट बताया जाता है। और क्यों होती है? वो रीजन है, क्वांटिटी जब डाउनवर्ड आई तो d2y by dx स्क्वायर क्या आया? लेस देन 0। ऐसे सेम इन द सेम वे we can do easily यहां पर देखिए सेम हियर, x इंक्रीजिंग, x बढ़ रहा है, यहां पर x बढ़ रहा है तो थीटा भी क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है। देखिए थीटा है, ये थीटा 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 बढ़ता चला जा रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो tan थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो dy by dx भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो d2y by dx स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो फाइनल रिजल्ट मिल गया हमको, अगर dy by dx इज ग्रेटर देन 0 आया, dy by dx इज ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग, dy by dx लेस देन 0 आया फंक्शन डिक्रीजिंग, d2y by dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आया तो कॉनकेविटी अपवर्ड, d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0 आया तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड। इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यही बात प्रूव करनी थी, ये हो गया। तो इसको एक लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं और इसको लिख देते हैं। तो मेन रिजल्ट ये लिख देते हैं, फिर एक एग्जांपल दो बता दे, दो एग्जांपल ऐसे ही बस 1 मिनट के एग्जांपल हैं वो बता देता हूं जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए। देखिए मेन रिजल्ट क्या आया, वो ये आया कि dy by dx इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज increasing। If dy by dx is less than 0 then function is decreasing। और देखिए दूसरे रिजल्ट कॉन्केविटी के बारे में, if d2y by dx square greater than 0 function is concavity upward। if d2y by dx square less than 0, यही कंक्लूजन निकले हम लोग के, concavity downward। ये देखिए ये रिजल्ट निकले। अब देखिए जो हम बताने जा रहे हैं, देखिए इसीलिए एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, y इक्वल टू e की पावर x। y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, देखो y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है ना, ये होता है y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है। ये किसका ग्राफ है, e की पावर x का। अच्छा हमने आपको बताया फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy by dx e की पावर, ये कैसा आया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग बनेगा। देखो x की वैल्यू बढ़ाओ तो y बढ़ता जा रहा है, x की वैल्यू बढ़ाया y बढ़ गया, x की वैल्यू बढ़ाया y बढ़ गया, x की वैल्यू बढ़ाया y बढ़ गया, फंक्शन इंक्रीजिंग है। हाँ अब कॉन्केविटी चेक कर लेते हैं। कॉन्केविटी कैसे चेक करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, d2y by dx स्क्वायर निकालो, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करो, तो e की पावर x दोबारा करा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन दोबारा करो, e की पावर x ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो कॉन्केविटी क्या हुई, अपवर्ड। कॉन्केविटी क्या हुई, अपवर्ड। तो कॉन्केविटी अपवर्ड, तभी देखो ये इंक्रीजिंग है और कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केव क्या है, अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड। इसीलिए e की पावर x का ग्राफ इंक्रीजिंग और कॉन्केव अपवर्ड बनता है। दूसरा देखिए y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x का ग्राफ कैसा बनता है, वो ऐसा क्यों बनता है, देखो वो ऐसा इसलिए बनता है, इसके लिए ये देखिए ऐसा ग्राफ क्यों बना, जरा dy by dx निकालिए। log x का क्या होता है, 1/x, log x का 1/x, 1/x which is positive, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करा पॉजिटिव आया, यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज क्या हुआ, इंक्रीजिंग। यहां फंक्शन क्या था, यहां भी फंक्शन इंक्रीजिंग था, ये फंक्शन इंक्रीजिंग, देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू बढ़ाओ y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ाओ y की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा ये कॉन्केविटी डाउनवर्ड क्यों है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड क्यों है, ये देखो दोबारा डिफरेंशिएशन करो, पता चल जाएगा अभी। माइनस का 1/x स्क्वायर आया, माइनस आया, निगेटिव आया यानी ये इसके क्या आया, निगेटिव, यानी कि क्या है, निगेटिव आया यानी कि निगेटिव आया यानी कि लेस देन 0 यानी कॉन्केविटी डाउनवर्ड। इसीलिए log x का ग्राफ इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो ये हमने बताना था
ठीक है, तो इसको ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक, बस इतना ही था।